हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे तुम लोग का डिटर्मिनेंट चैप्टर का। तो आगे भी मेरा वीडियो में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का पूरा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वीडियो, तो उसको तुम लोग एंड तक देखना। तो ये तुम लोग का बहुत ही इजी टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, और तुम लोग यहाँ से कुछ मार्क फेच कर सकते हो। तो इसको देखो, समझो, बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो वीडियो में जो जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग का 2011 में आया था। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट का। तो ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही इजी चीज़ है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। तो कहीं पर भी हम लोग को डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना हो तो उसको हम लोग रो वाइज या फिर कोई भी कॉलम वाइज उसको एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपांड कैसे किया जाता है उसको पहले समझेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो में इसको एक्सपांड करते हैं तो जो भी तीनों एलिमेंट दिख रहा है पहला रो का, तो हर एक एलिमेंट के साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा। और साइन क्या रहेगा तुम लोगों का, जो -6 का जो माइनर हम लोग उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो साइन क्या रहेगा तुम लोगों का, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर में। जैसे कि पहला तुम लोगों का फर्स्ट जो एलिमेंट है उसके लिए उसका माइनर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव रहेगा, दूसरा में नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब भी हम लोग कोई भी डिटर्मिनेंट को रो वाइज, पहला रो वाइज एक्सपांड करते हैं तो ये तुम लोगों का इसका पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस, ये प्लस। तो उस हिसाब से हम लोगों को साइन लिखना पड़ेगा। तो पहला मेरा ये -6 है, उसके साथ उसका माइनर मतलब क्या क्या लिखेंगे हम लोग। माइनर मतलब जो भी एलिमेंट का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा देंगे। अभी मेरा 6 पहला कॉलम में है तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, और पहला रो में है इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो जो चारों एलिमेंट मेरे को दिख रहा है तो वो इसका माइनर होगा। 6 का माइनर मतलब -5, 8, 11। तो जो भी चारों एलिमेंट दिख रहा है उसका डिटर्मिनेंट, अभी इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा -5, 7, 8, 11। तो इसको हम लोग जनरली माइनर बोलते हैं। माइनर मतलब डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं वो कॉलम को हटा देंगे, वो रो को हटा देंगे, तो जो चारों एलिमेंट आ रहा है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। फिर अभी इसका 0 का साइन नेगेटिव लेंगे, उसके साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 0 का माइनर मतलब 0 तुम लोग का सेकेंड कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, पहला रो में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 3, 7, 2, 11, 3, 7, 2, 11। फिर नेक्स्ट 0 इंटू उसका माइनर क्या होगा, तो ये थर्ड कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, और पहला जो रो में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो हम लोग का एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 - 5, 2, 8, 3 - 5, 2, 8। अभी एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, उसको कैसे एक्सपांड किया जाता है, उसको एक्सपांड करने के लिए हम लोग पहले लेफ्ट कॉर्नर एलिमेंट जो भी है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 11, -5 × 11। फिर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, अभी इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्या रहेगा, लेफ्ट का कॉर्नर से हम लोग क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेगेटिव ये करेंगे। उल्टा कर देने से गलत हो जाएगा, तो हमेशा याद रखो लेफ्ट का जो भी कॉर्नर एलिमेंट है टॉप में है उसके साथ उसको क्रॉस करो, -5 × 11, देन -8 × 7। और इसको मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया तुम लोग का -6, -55, -56, और -6 × -111, और ये +666। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो रहा है +666। तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन तुम लोग का जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया या फिर 7 मार्क के लिए आता है। तो इसमें थोड़ा हम लोग को लॉजिक चाहिए,
तो हम लोग इसको विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोग किए उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या किए, एक्सपांड करके उसका वैल्यू फाइंड किए। तो इसमें डायरेक्ट वैसे नहीं करना है, इसमें हम लोग को रो कॉलम ऑपरेशन करके ये जो प्रूव है उसको लाना है, और तुम लोग लास्ट में उसको एक्सपांड कर सकते हो, जब भी बहुत छोटा एक्सपेंशन रहेगा तब हम लोग जाके उसको एक्सपांड करेंगे। तो इसमें जो लॉजिक रहता है किस तरह इसको प्रूफ किया जाता है, तो हमेशा कोई भी डिटर्मिनेंट इसको प्रूफ करना हो तो हम लोग पहले क्या फाइंड करते हैं, हम लोग को पहले फाइंड करना पड़ेगा कोई भी रो या फिर कॉलम को ऐड करने पर हम लोग का सब एलिमेंट इक्वल आ रहा है क्या, तो वही चीज़ हम लोग पहले चेक करते हैं। कुछ भी हम लोग देखो डिटर्मिनेंट में जो रो कॉलम हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसमें कुछ भी हम लोग कॉमन ला सकते हैं। कहीं कहीं तो किसी रो पे अगर तीनों एलिमेंट इक्वल है तो वो एलिमेंट को बाहर ले आओ, तो उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। या फिर कोई चीज़ तुम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी एक रो में या फिर किसी कॉलम में, तो बाहर में वो चीज़ को डिवाइड पहले करो, उसमें फिर मल्टीप्लाई करो। तो मान लो मैं यहाँ पर अभी 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में 1/2 डिवाइड करूँगा, फिर दूसरा रो में भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में और एक 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो तीसरा में 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में और एक 1/2 मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो भी चीज़ अंदर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे बाहर में वो चीज़ को डिवाइड भी करना है। तो पहले हम लोग को क्या इसमें फाइंड करना है, हम लोग पहले देखेंगे तीनों रो या फिर कोई भी 2 रो हो या कोई 2 कॉलम हो या फिर तीनों कॉलम, सबको ऐड करने पर या कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वो सारे एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो इसको अगर मैं देखूंगा रो 1, रो 2, रो 3 तीनों को ऐड करने पर कुछ इक्वल आ रहे हैं क्या, तो ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये तीनों रो को, तो मेरा 2b + 2c आ रहा है, यहाँ पर 2a + 2c, 2a + 2b, मतलब तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो अभी मैं कॉलम वाइज ऐड करके देखूंगा। अभी ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है 2a + b + c, 2b + c + a, और नेक्स्ट वाला 2c + a + b। तो मेरे को तीनों को इक्वल रखना है, तो अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कोई भी, मतलब हम लोग और एक तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट को कोई किसी भी रो का या फिर किसी भी कॉलम का 0 कर दो, 0 करने के बाद उसको फिर एक्सपांड करो, ठीक है। तो मैं अगर तीनों रो को ऐड करता हूँ, तीनों रो को ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों कॉलम को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 2a + b + c, और ये हो जाएगा 2b + c + a, और ये हो जाएगा 2c + a + b। तो हम लोग को फिर डिटर्मिनेंट का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको डाल के फिर मैं वो अलग कर सकता हूँ। जैसे कि 2a + b + c आ जा रहा है एक, फिर a + 2b + c आ रहा है, और एक आ रहा है 2c + b + a, ऐसे आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a + b + c, b + a + b + c, c + a + b + c, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो जो भी चीज़ करना है यहाँ पर एक तो हम लोगों को लॉजिक अप्लाई करना है, अपना दिमाग से ही इसको सॉल्व करना है। इसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि वो मेथड फॉलो करो ये हो जाएगा, वो से कुछ नहीं है। तुम लोगों को आइडिया लगाना है, अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जैसे कि मैं तीनों को ऐड करके देख रहा हूँ रो से कॉलम से, तो सारे इक्वल नहीं आ रहे, तो उस टाइम में क्या करूँगा, कोई भी 2 एलिमेंट को मैं 0 कर दूँगा। अभी देखो मेरे को अगर इसको 0 करना है तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो वो 0 हो जाएगा, और ये भी सेम से मैं इसको भी 0 कर सकता हूँ। तो कोई भी 2 ऑपरेशन मेरे को करना है, ठीक है। अगर मैं ऊपर में यहाँ पर 0 लाना चाहता हूँ तो ये दोनों को ऐड करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक। तो मैं अभी क्या ऑपरेशन करने वाला हूँ, मैं रो 1 में, तो जिस पोजीशन में कर रहा हूँ तो उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि मैं रो 1 में करना चाहता हूँ तो रो 1 रिप्लेस बाय क्या करूँगा, सपोज यहाँ पर मैं 0 लाना चाहता हूँ तो रो 1 माइनस रो 2 प्लस रो 3। तो रो 1 को पहले लूँगा, फिर ये दोनों को ऐड करूँगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूँगा।
तो ये मेरा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि रो 1 में b प्लस सी है और ये दोनों का ऐड करने पर b प्लस सी 0 हो जाएगा। फिर a माइनस ये दोनों का ऐड करूँगा तो a माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2c। फिर इसको ये माइनस ये दोनों का ऐड करूँगा तो a कैंसिल हो जाएगा -2b। फिर हो गया b c प्लस a b c a प्लस b। अभी मैं क्या करूँगा, फिर से मेरे को अगर कुछ जीरो करना है, जैसे कि ये दोनों में c कॉमन है, तो मैं क्या करूँगा ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा और ये पोजीशन में करूँगा ताकि ये जीरो चेंज ना हो। तो यहाँ पर और एक जीरो हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। या फिर मैं ये कलम में ये दोनों को माइनस करूँगा तो यहाँ पर एक जीरो मेरा आ सकता है। और देखो ये फर्स्ट रो में तुम लोग कॉमन -2 भी ला सकते हो बाहर, क्योंकि जीरो से कुछ भी कॉमन जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या है -2 है, तो मैं ऐसे करूँगा -2 पहले कॉमन ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 c और ये हो जाएगा b और b c प्लस a b c। तो मैं हमेशा इसमें मैक्सिमम जीरो लाना चाहूँगा, तो मैक्सिमम जीरो आ जाएगा तब जाके मैं उसको एक्सपांड कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पर ज़ीरो लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ज़ीरो लाने के लिए यहाँ पर b है तो कलम 3 माइनस कलम 1 कर दूँगा। किस जगह में? कलम 3 के जगह में। तो नेक्स्ट मैं करूँगा कलम 3 रिप्लेस बाय कलम 3 माइनस कलम 1, तो ये आ जाएगा मेरा। तो कलम 1 कलम 2 वैसे ही रहेगा 0 b c प्लस a c। अभी ये दोनों माइनस करूँगा, मतलब b माइनस 0 b माइनस b 0, फिर a प्लस b माइनस c a प्लस b माइनस c। तो और एक जीरो में ला सकता हूँ, ये दोनों को माइनस करूँगा तो कलम 2 में ऑपरेशन करूँगा। कलम 2 में क्या करूँगा, कलम 2 माइनस कलम 1, तो ये आ जाएगा मेरा 0 b c माइनस 0 c प्लस a माइनस b c माइनस c 0, फिर ये हो गया b 0 a प्लस b माइनस c। देखो और ज़्यादा मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं अभी उसको एक्सपांड कर दूंगा, ठीक है। और तो जीरो में ला नहीं सकता, तो इसको अभी मैं क्या करूँगा, एक्सपांड कर दूंगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या है, तुम लोगों का कॉमन आ जाता है, तीनों एलिमेंट इक्वल आ जाता है, तो उसको बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाते हैं, 2 1 को हम 0 कर देते हैं, फिर एक्सपांड कर देते हैं। लेकिन बहुत कम क्वेश्चन ऐसा रहता है जहाँ पर हम लोग को कुछ मतलब बड़ा में एक्सपांड करना पड़ता है। तो अभी इसको मैं रो वाइज एक्सपांड करूँगा, जैसे कि मैंने पहले बोल चुका हूँ एक्सपांशन कैसे होता है। तो पहला मेरा क्या होगा, यहाँ पर पहले देखो -2 है, मैं छूट जाऊँ -2, तो -2 अभी मैं रो वाइज एक्सपांड करूँगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहला तो 0 है, तो 0 उसके साथ जो उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा वो भी मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। फिर दूसरा क्या है, नेगेटिव सी के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, उसका माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो सेकंड कॉलम है उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। तो एलिमेंट क्या रहा है, b0 c a प्लस b माइनस सी, b0 c a प्लस b माइनस सी। अभी लास्ट प्लस b उसके साथ, तो उसका माइनर b c प्लस a माइनस b c 0। तो ये हो गया मेरा -2 और ये तो 0 हो गया, माइनस सी इंटू, अभी ये डिटर्मिनेंट कैसे बोला था मैंने, ऊपर से जो लेफ्ट का टॉप में है उसको क्रॉस करेंगे, तो b इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस, यहाँ पर 0 है तो ये दोनों को इंटू करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू, ये सब पहले 0 हो जाएगा, b इंटू 0 0, फिर माइनस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी।
तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 इंटू -c 2c इंटू b इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं b इंटू 2b इंटू सी 2bc और इसको भी 2bc कर देते हैं, 2bc a प्लस बी माइनस सी 2bc c प्लस ए माइनस बी और दोनों में से कॉमन ले जाएंगे 2bc a प्लस बी माइनस सी प्लस सी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, सी कैंसिल हो रहा है, बी कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या आ गया 2bc इंटू 2a और इक्वल टू 4abc। तो जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है, तो थोड़ा बहुत तुम लोग को इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप के बाद क्या करेंगे। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, तुम लोग का एम क्या रहेगा, तो पहले देखो कौन सारे रो या फिर सारे कॉलम को ऐड करने पर क्या कोई भी रो में इक्वल आ रहा है कि नहीं सब एलिमेंट। अगर इक्वल आ रहा है तो उसको कॉमन ले जाओ, फिर वो जगह में 1 1 1 आ जाएगा, तो हम लोग को सॉल्व करने के लिए ईजी होगा। अगर कहीं पर वैसे नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम 0 लाओ, ऑपरेशन करके मैक्सिमम 0 लाओ, फिर उसको एक्सपांड कर दो। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग का ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और ये जो सिंबल जो तुम लोग को दिख रहा है उसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, और उसका एक प्रॉपर्टीज़ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर का है ये, और ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। तो इसको याद रखना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो तीनों रो को अगर मैं ऐड करता हूँ या फिर तीनों कॉलम को ऐड करता हूँ तो सब में इक्वल आ रहा है, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के जगह में तीनों को ऐड कर दूँगा। तो पहला रो में मैं कर देता हूँ, तो रो 1 में क्या करूँगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो ये रो 1 हो गया मेरा, रो 1। तो रो 1 में मैं रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखो तीनों इक्वल आ गया। तो हमेशा वैसे ही करना है, कहीं पर भी सॉल्व करते वक्त हमेशा देखो किस चीज़ को ऐड करने पर तीनों इक्वल हो जाएगा, कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में। तो मैंने रो 1 में किया वही, बाकी दो सेम रहेंगे, बाकी दो रो। अभी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तुम लोगों का जो प्रॉपर्टीज है तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0। तो अगर कहीं पर भी हर एक एलिमेंट 0 हो जाता है कोई भी रो में या फिर कोई भी कॉलम में, तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0। क्योंकि जब भी हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे 0 में, तो 0 इंटू जो भी रहेगा वो तो 0 हो जाएगा ना। तो तीनों 0 है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको प्रूफ करना है। तो जैसे कि मैंने बोला था, प्रूफ करते वक्त हम लोग हमेशा सोचेंगे कि तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को ऐड करने पर क्या इक्वल आ रहा है। तो मैं अगर देखूंगा ये 3 प्लस A1 3 प्लस A2 3 प्लस A3 ये नहीं आ रहा है। और प्रूफ में भी हम लोग को 1/A1 1/2 1/A3 वो फॉर्म में लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 को ये रो से कॉमन ले आएंगे। तो जहाँ पर A1 है वहाँ तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से कॉमन ला सकते हैं A1, यहाँ से A2, यहाँ से A3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन A1 A2 A3 फ्रॉम रो 1 रो 2 रो 3 रिस्पेक्टिवली मतलब A1 जाएगा रो 1 से, A2 जाएगा रो 2 से, A3 जाएगा रो 3 से। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A1 आ गया रो 1 से, A2 आ जाएगा रो 2 से, A3 आ जाएगा रो 3 से।
तो यहाँ पर A1 आएगा मतलब बाहर आएगा, मतलब 1/A1 ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 1/A1 1/A1। अभी दूसरा रो से A2 बाहर लाएंगे तो यहाँ पर 1 है तो हो जाएगा 1/A2 1/A2 +1 1/A2। सिमिलरली इन थर्ड रो 1/A3 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 +1। अभी देखो मैं अगर रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड करता हूँ तो हर एक में इक्वल आ रहा है, 1 + 1/A1 1/A2 1/A3। इसको भी ये तीनों को ऐड करूँगा तो सेम आ रहा है, ये तीनों को ऐड करूँगा तो सेम आ रहा है। तो अभी मेरे को क्या करना है, रो 1 की जगह में रो 1 + रो 2 + रो 3 करना है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर में A1 A2 A3 है, तो मैं रो 1 की जगह में रो 1 रो 2 रो 3 को ऐड करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 + 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। ये तीनों को ऐड करूँगा यहाँ पर 1 + 1/A1 1/A2 1/A3। फिर ये तीनों को ऐड करने पर 1 + 1/A1 1/A2 + 1/A3। बाकी दो रो सेम रहेगा, 1/A2 1/A2 +1 1/A2 1/A3 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 +1। अभी देखो ये तीनों रो में तुम लोगों का ये तीनों एलिमेंट इक्वल है, तो इसको हम लोग बाहर कॉमन ला सकते हैं। तो इसको कॉमन ले आओ, A1 A2 A3 कॉमन क्या आएगा, 1 + 1/A1 1/A2 + 1/A3। तो अंदर क्या रहेगा, 1 1 1 1 1 1, ये कॉमन आ गया तो बाहर यहाँ पर रहेगा 1 1/A2 1/A3 1/A2 +1 1/A3 1/A2 1/A3 +1। अभी क्या करना है, अभी भी एक्सपांड नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को तीनों 1 मिल गया यहाँ पर पहला रो में, तो 2 1 को हम लोग 0 कर देंगे, उसके बाद उसको एक्सपांड कर देंगे। तो 2 1 को कैसे 0 करना है, देखो जैसे कि मैं ये दोनों 1 को 0 करने वाला हूँ, तो इसको माइनस इसको करूँगा, मतलब ऐसे माइनस करूँगा, 1 - 1 0 1 - 1 0। तो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 करूँगा। किसके जगह में 0 करना है, इसके जगह में। कोई भी 2 1 को हमको 0 करना है। अगर मेरे को इसको 0 करना होता तो मैं कॉलम 1 की जगह में ऑपरेशन करता, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 की जगह में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अभी मैं ये दोनों को 0 करने वाला हूँ, कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो 1 1 है उसको मैं 0 करने वाला हूँ। तो पहले क्या लिखूँगा, कॉलम 2 में क्या करूँगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 में क्या करने वाला हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करने पर भी चलेगा। तो ये हो गया मेरा A1 A2 A3 1/A1 + 1/A2 + 1/A3। अभी ये ऑपरेशन करो, पहला कॉलम तो सेम रहेगा, 1 1/A2 1/A3। अभी इसको माइनस करूँगा, इसमें C2 - C1 मतलब 1 - 1 0। फिर ये दोनों माइनस होगा तो 1 रहेगा, ये दोनों माइनस होगा तो 0। फिर ये दोनों को माइनस करूँगा तो 1 - 1 0, ये दोनों माइनस होगा तो रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 1। अभी इसको एक्सपांड कर देंगे, तो ये हो गया A1 A2 A3 1 + 1/A1 1/A2 1/A3। अभी इसको एक्सपांड करते हैं, ये दोनों तो 0 है, मतलब उसका माइनर जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, केवल इसका ही माइनर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखेंगे, 1 × इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 फिर 0, तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मतलब यही बच रहा है। तो ये हो गया A1 A2 A3 1 + 1/A1 1/A2 1/A3। हो गया प्रूफ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको प्रूफ करना है। तो पहले जैसे कि मैंने बोला था, हमेशा ये देखो पहला स्टेप कि तीनों रो या फिर तीनों कॉलम को ऐड करने पर क्या वो जगह में इक्वल आ रहा है। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। अगर ऊपर से नीचे ऐड करता हूँ तो 3a प्लस एक्स 3b प्लस डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ऐसे ऐड करने पर इक्वल आ रहा है। मतलब कलम 1 कलम 2 कलम 3 को हम लोग कोई भी एक कलम की जगह में ऐड कर देंगे। तो मैं पहला कलम में ऐड कर देता हूँ। क्या करूँगा, कलम 1 कलम 2 कलम 3। तो ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, मतलब वही x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बी एक्स प्लस बी बी, सी एक्स सी एक्स प्लस सी। ये तीनों इक्वल हो गया ये कलम में, तो हम लोग बाहर ले जाएंगे उसको। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या गया 1 1 1, बी एक्स प्लस बी बी, सी सी एक्स प्लस सी। अभी क्या करना है, दो 1 को ज़ीरो करना है। तो पहला 1 को छोड़ देंगे, ये दोनों 1 को जीरो करेंगे। तो ये कौन सा रो में है, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 2। तो अभी क्या करना है, रो 2 के जगह में रो 2 माइनस रो 1, रो 3 के जगह में रो 3 माइनस रो 2। तो ये हो गया x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, पहला रो चेंज नहीं होगा, रो 2 में हम लोग क्या करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, मतलब 1 माइनस 1 0, फिर x प्लस बी माइनस बी एक्स, सी माइनस सी 0। अभी रो 3 में क्या करेंगे, रो 3 माइनस रो 2, मतलब 1 माइनस 1 0, बी माइनस एक्स माइनस बी, मतलब माइनस एक्स, एक्स प्लस सी माइनस सी एक्स हो गया। अभी एक्सपांड करूँगा, कॉलम वाइज एक्सपांड करूँगा, क्योंकि ये दोनों जीरो है, तो केवल 1 का ही माइनर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अभी 1 इंटू क्या लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो देखो बाकी दो एलिमेंट क्या है, 0 0 है, तो और कुछ नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। तो अभी 1 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब हो गया कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस। तो हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये पहले आ चुके हैं, मतलब इस टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है इस एग्ज़ाम में भी। तो उस हिसाब से बुक का जो भी प्रॉब्लम है या फिर एग्जाम्पल है उसको घर में बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो मेरा तो प्रैक्टिस करो उस हिसाब से, तो हो जाएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। अभी ये क्वेश्चन में क्या है, मैं जैसे बोला था, अभी मैं तीनों रो या तीनों कॉलम या को ऐड करके देखूँगा क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ये तीनों रो को ऐड करता हूँ तो 2a 2b माइनस बी, तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी वही ये भी वही। तो मेरे को देखने से ही पता चल जा रहा है, रो वाइज ऐड करेंगे तीनों रो को तो सेम एलिमेंट आ रहा है। कॉलम वाइज अगर देखेंगे तो नहीं सेम आ रहा है, क्योंकि 2a हो गया 4a और ये हो गया 4a माइन प्लस ए 5a माइनस बी माइनस ए, तो सब डिफरेंट आएगा। कॉलम वाइज अगर हम लोग ऐड करेंगे तो रो वाइज ऐड करने पर सेम आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रो 1 को ले जाऊँगा, उसमें क्या करूँगा, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कर दूँगा। अभी तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करने पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ये भी वही आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी वही आएगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी दो रो जो भी है उसको लिख देंगे। ठीक है, अभी देखो पहला रो में क्या हो गया, सब एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी है, तो उसको कॉमन ले आएंगे a प्लस बी प्लस सी। तो अभी मेरा इजी हो गया 1 1 1। तो ये देखो 1 1 1 आ गया, वंस मतलब तुम का इजी हो गया। अभी दो 1 को 0 कर दो, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो 1 है उसको 0 कर दो, फिर एक्सपांड कर दो। तो मेरे को अभी क्या करना है, कॉलम 2 में
कॉलम 2 में इसको 0 करना है, तो इससे माइनस करेंगे इसको, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 में क्या करेंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो ये हो गया मेरा a प्लस बी प्लस सी, 1 2b 2c, 1 माइनस 1 0, फिर इसको माइनस करेंगे इसके साथ, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो b माइनस सी माइनस है माइनस 2b, तो b माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस b माइनस सी माइनस ए, और कॉमन ले जाएंगे तो माइनस ए प्लस बी प्लस, ठीक है। अभी 2c माइनस 2c क्या होगा, 0। अभी कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, 1 माइनस 1 0, 2b माइनस बी, मतलब b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी, सॉरी इसको माइनस करेंगे तो b प्लस सी प्लस ए, और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और लास्ट वन तुम लोगों का हो जाएगा कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो c माइनस 2c, तो माइनस से माइनस बी माइनस सी, और माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। मेरा भी काम खत्म हो गया। अभी इसको एक्सपांड कर देना है रो वाइज, तो केवल 1 के साथ इसका जो भी माइनर है वो मल्टीप्लाई होगा। तो बाहर में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 1 इंटू क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर माइनस क्या करेंगे, ये दोनों माइनस करेंगे, तो ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये प्रूव हो गया। तो इसमें सॉल्व करना है मतलब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है, ये प्रूफ नहीं करना है। 0 दिया हुआ है, x का वैल्यू फाइंड करो। तो अभी देखो किस तरह से मैं ऐड करूँगा तो सब इक्वल आएगा। तो ये रो वाइज भी ऐड करूँगा तो इक्वल आता है, कॉलम वाइज भी ऐड करूँगा तो इक्वल आता है। तो मैं रो वाइज कर देता हूँ। रो 1 रिप्लेस बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस एक्स, ये भी 3 प्लस एक्स, ये भी 3 प्लस एक्स, 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 0। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अभी 3 प्लस एक्स सब में कॉमन ले आएंगे पहला रो से, 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। अभी क्या करना है, 2 1 को 0 करना है, मतलब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो 3 प्लस एक्स 1 1 1 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये हो गया एक्स। अभी इसको एक्सपांड करते हैं। अभी एक्सपांशन तो हम लोग का बहुत इजी हो गया, 1 के साथ उसका माइनर मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया 3 प्लस एक्स इंटू 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। तो ये हो गया उसका वैल्यू, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। तो ये दोनों को प्रूफ करना है मेरे को, और विदाउट एक्सपांडिंग। तो मैं राइट वाला को लूँगा तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 1 है मेरा पहला कॉलम में, तो उसको ज़्यादा इजी से कर पाऊँगा। और इसको अगर लेफ़्ट से करता हूँ तो ये बी सी सी ए बी है, तो इसमें ए मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें बी, इसमें सी। तो जो भी चीज़ हम लोग कोई भी रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से मैं समझा दे रहा हूँ, जो इजी होगा तुम लोग करना। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, बी सी ए स्क्वायर, सी ए बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। तो मैं इसको सेम करने के लिए तीनों को यहाँ पर a मल्टीप्लाई करूँगा। तो मैंने पहले बोल चुका हूँ, कोई भी चीज़ अगर हम लोग किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फिर हम लोगों को काटना पड़ता है, तो बाहर में उस चीज़ को डिवाइड भी करना पड़ता है। तो मैं बाहर में क्या करूँगा, 1/a मल्टीप्लाई करूँगा,
फिर जाके पहला रो में मैं ए मल्टीप्लाई करूँगा सब में, ए बी सी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यू, और इसमें बी मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में 1/b करूँगा, फिर इसमें सी मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में 1/c मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसमें b मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यू, ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यू। तो मैं क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग ए इन रो 1, बी इन रो 2, सी इन रो 3। तो ये चीज़ मैंने किया। तो जो चीज़ में मैंने मल्टीप्लाई किया बाहर में वो चीज़ को डिवाइड किया 1/a। अंदर a मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मतलब बाहर मेरे को 1/a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर b मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बाहर में मेरे को 1/b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखो ये तीनों सेम आ गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो इसको हम लोग कॉमन ला सकते हैं। तभी ये कलम से हम लोग ए बी सी कॉमन ले आएंगे। तो बाहर में ऑलरेडी ए बी सी था नीचे में, और तो ये हो गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो हो गया मेरा प्रूफ जो था। और इसको अगर मैं राइट से करता हूँ तो देखो, इसको अगर मैं राइट से करता हूँ तो मेरे को पहला तो जो कॉलम है उसमें ये चीज़ लाना पड़ेगा। तो मैं सब में 1 है तो मैं उसमें ए बी सी मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो RHS क्या है मेरा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो मैं इस ये कॉलम में मल्टीप्लाइंग ए बी सी इन कॉलम 1। तो मैं ए बी सी इसमें कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर में 1/ABC पहले करूँगा, फिर जाकर मल्टीप्लाई करूँगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू। अभी देखो पहला अगर पहला रो देखता हूँ उसमें तीनों में ए कॉमन है, तो वहाँ से मैं ए को बाहर ले आऊँगा। तो पहला कॉलम पहला रो में से ए, दूसरा रो में से बी, तीसरा रो में से सी। तो ये हो गया, ए बाहर जाने पर क्या रहेगा बी सी, ये रहेगा ए, ये रहेगा ए स्क्वायर। ये बी जाने पर रहेगा ए सी, ये रहेगा बी, ये रहेगा बी स्क्वायर। ये सी जाने पर रहेगा ए बी सी सी स्क्वायर, और बाहर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, ए कॉमन लिया फ्रॉम रो 1, बी कॉमन लिया रो 2, सी कॉमन लिया रो 3 से। ठीक है, तो इसको चलो प्रूव करते हैं। यहाँ पर हम लोग का कॉमन क्या रहा है, देखो पहला कॉलम अगर हम लोग देखेंगे सब में ए कॉमन है, इसमें बी, इसमें सी। तो कॉलम वाइज हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम R1, B from R2, sorry, A from C1, B from C2 and C from C3। तो कॉमन ला रहा हूँ तो बाहर में आ जाएगा A B C, और इसमें से A निकल जाएगा तो 1 रहेगा, ये रहेगा A स्क्वायर, फिर ये 1 B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर। अभी देखो मेरा 1 1 1 आ गया। तो क्या करना है, अभी बहुत इजी है, 2 1 को 0 करना है, C2 माइनस C1, और क्या करेंगे C3 माइनस C2। तो ये हो गया ए बी सी 1 ए स्क्वायर, C2 में क्या करेंगे C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, B माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, C माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी एक्सपेंड नहीं करना है क्योंकि अभी भी एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये कॉलम में देखो कॉमन बी माइनस ए आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। तो ये कॉलम में से बी माइनस ए बाहर आ जाएगा। तो ए बी सी
ये कॉलम में से b माइनस ए को बाहर ले आओ और ये कॉलम में से c माइनस बी को बाहर ले आओ। तो यहाँ पर आ गया कॉलम 1 में 1a स्क्वायर 0, इसमें b माइनस ए बाहर चल गया तो रहेगा क्या 1, इसमें b माइनस ए इंटू बी प्लस ए था तो इसमें रहेगा b प्लस ए, और ये वैसे रहेगा 1c प्लस बी। ठीक है, अभी मेरे को एक्सपांड करना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है एक्सपांड करने पर। तो नाउ एक्सपांडिंग फ्रॉम रो 1, तो रो 1 के हिसाब से हम लोग एक्सपांड करेंगे। तो बाहर में क्या है ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस बी, तो 1 का जो माइनर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो 1 इंटू क्या रहेगा सी प्लस बी माइनस बी प्लस ए, मतलब माइनस बी माइनस ए। तो ये हो गया ए बी सी बी माइनस ए सी माइनस बी, बी भी कैंसिल हो गया, सी माइनस ए। क्या हम लोगों का प्रूव हो गया? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे b माइनस सी है, लेकिन हम लोगों का क्या आ रहा है c माइनस बी, और a माइनस सी है हम लोगों का क्या है c माइनस है। तो ये दोनों में से अगर नेगेटिव कॉमन ले आते हैं तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और वो प्रूव भी हो जाएगा। तो ए बी सी ये b माइनस है हम लोगों का क्या है a माइनस सी b माइनस, कुछ गलत है शायद, a माइनस बी, पहला टर्म मेरा क्या है a माइनस बी, फिर b माइनस सी एंड c माइनस ए। तो एक ही हम लोग का सही है c माइनस ए, यहाँ पर भी c माइनस ए, लेकिन ये दोनों उल्टा है। तो इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये हो गया a माइनस बी, और यहाँ से भी हम लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी। तो नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग जो और कुछ क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट का। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोगों का एग्ज़ाम के लिए। इस टाइप का जो भी प्रूव है, जितना भी तुम लोगों का प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसको थोड़ा फॉलो करो। जो भी बुक में एग्जांपल है या फिर एक्सरसाइज का ऐसे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है उसको बैठ के थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है इस टाइप का क्वेश्चन। तो आगे जो डिटर्मिनेंट का तुम लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो क्रैमर्स रूल है, उसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वही मेरा क्रैमर्स रूल के बारे में थोड़ा बहुत रहेगा, और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का वीडियो देखेंगे। तो मेरा वीडियो फॉलो करते रहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।